नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज़ नाउ भक्ति के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। मंदिरों के शहर जम्मू के अलग अलग जगहों पे ले जाके वहां के मंदिर के दर्शन हम आप सबको करवाते हैं और उसकी कहानी आप तक पहुंचाते हैं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं कोल कंडोली माता रानी के दरबार में, जो जम्मू से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, नगरोटा स्थान पे। तो चलिए चलते हैं, ये सफ़र पूरा करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं हम कोल कंडोली के। चलिए। ये आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं कोल कंडोली मंदिर में, जो कि जम्मू से 14 किलोमीटर की दूरी पे नगरोटा में स्थित है। तो चलिए ले चलते हैं आपको मंदिर के अंदर और माता रानी की क्या कहानी है वो आप सबसे रूबरू करते हैं। कोल कंडोली मंदिर का इतिहास जो है माता वैष्णो देवी के साथ जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में माँ पिंडी रूप में विराजमान है। आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन यहाँ पे भक्तों की ज़्यादा आवाजाही देखने को मिलती है। वैसे तो हर दिन यहाँ भक्तजन आए रहते हैं और माता रानी के दर्शन प्राप्त करते हैं, पर मंगलवार को यहाँ पे ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। तो चलिए माता रानी के दर्शन करवाते हैं आपको अंदर। हम यहाँ के पंडित जी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या है कहानी, क्या है कथा माँ कोल कंडोली की। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी न्यूज़ नाउ भक्ति में। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कथा है माता रानी की। बोल सांचे दरबार की जय। प्रिय भक्तों, ये जो कथा है ये जुगों जुगों की कहानी है, जुगों जुगों की कहानी है, कथा है। कहते हैं ये प्राचीन सिद्धपीठ पहला दर्शन माँ कोल कंडोली का ये प्राचीन है पहला दर्शन। यहाँ पे कहते हैं, कहा जाता है कि जिस तरह हमारे सालों के बजट पास होते हैं उसी तरह जुगों के बजट पास हो रहे थे। उस टाइम ब्रह्मा विष्णु में इकट्ठे थे। नारद ने सवाल किया था कि सबसे पापी युग कौन सा होगा। उन्होंने कहा सबसे पापी अगर बताते हैं तब भी मुश्किल, नहीं बताते हैं तो तब भी मुश्किल। उन्होंने बताया कि सबसे पापी युग होगा तो कल युग होगा। उन्होंने कहा क्यों होगा और किस लिए होगा। उन्होंने कहा इसलिए होगा कि 13 साल की कन्या नानी और दादी बनेगी, उसे बचाए किस तरह जाएगा। मिलकर एक आप शक्ति को हम प्रकट करेंगे। आने वाले कल युग में त्रिकुट पर्वत में भेजे जाएगा। उसमें भक्तजन अपनी वंदना पूजना से अपने ग्रह शांत करेंगे, लंबी उम्र करेंगे। जो भी मनोकामना होगी वो अर्जी अरदास के द्वारा माँ के आगे रखेंगे, वो माँ हमारी पूरी करेगी और ये कलयुग की कहानी होगी। पर उससे पहले एक नागराज गांव पे प्रकट होना होगा, जहाँ शेर बकरी ने इकट्ठे पानी पिया होगा। वहाँ 13 कोस का एरिया होगा। वहाँ पे प्रकट होकर 5 साल की कन्या प्रकट होना होगा, नमक चाँ पत्थर पे। उन्होंने कहा ठीक है। पर माँ शक्ति ने सवाल किया ये कब तक करूँगा, कब तक करना होगा, तपस्या कब तक। उन्होंने कहा जब तक अगला अवतार ना होगा, कल युग खत्म ना होगा, तब तक तुम्हें वहाँ पे तपस्या करनी होगी। हर भक्त की मनोकामना दिली इच्छा पूरी करनी होगी। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा था, जुगों जुगों की कहानी थी। जहाँ से पहले जातिवार लोग अपनी गरीबी के दावे में घोड़ों में लद कर, जैसे घरों में गाँव में परोला वगैरह जहाँ गेहूँ मक्की बाजरा बेचने जाते थे, आतिवार नमक ले आते थे, जो चीज़ें नहीं होती थी। तो पहले कहते थे पड़ाव, अभी कहते हैं धर्मशाला। जहाँ पे धर्मशाला थी तो धर्मशाला में रुके
तो सुबह सुबह शट उठाने लगे तो शट उठाई ना गई, उसमें से 5 साल की कन्या प्रकट हुई। बोल सांचे दरबार की जय। उन्होंने कहा भक्तों आप जाओ, इस शट को रहने दो। उन्होंने कहा देवी ये तो जो सामान लेके हम जाएंगे इसका किराया मिलेगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। शट जहाँ पे छोड़ देते हैं बाकी शटें लेकर जाते हैं, तो उन्हें शटों को खोला जाता है तो हीरे जवाहर निकलते हैं। वो जिनकी सामान था हीरे जवाहर निकले तो वो ढूंढते आ जाते हैं ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें हीरे जवाहरात में कर गई। मगर वो जहाँ पे घूमते हैं वो शट नमक की होती है, उसमें ही माँ प्रकट होती है, इसमें से समा जाती है। तो युग बदलते जाते हैं, जगत चलते 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 बदलते जाते हैं। यहाँ माँ शक्ति खेलती है गेंद कोडियाँ, झूले लेती है सखियों के संग, जहाँ मतलब जहाँ पे झूले भी लेने, किसी को ये नहीं पता था कि माँ शक्ति अपरंपार यहाँ बैठी आई है, प्रकट है। तो युग बदलते बदलते एक दिन ऐसा होता है 1.25 लाख चेलों के साथ गुरु गोरखनाथ के पहला शिष्य भैरव साथ में होता है। जहाँ पे पहुँचते हैं तो माँ शक्ति गेंद कोडियाँ खेल रही होती है जी। तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि ये तो माँ ज्वाला है। तो जहाँ पे जब देखते हैं तो गुरु गोरखनाथ उन्हें प्रणाम करता है, तो कोडी उठाने के बहाने माँ शक्ति उन्हें आशीर्वाद देती है गुरु गोरखनाथ को। तो भैरव नज़र चला के देख रहा होता, तो नज़र चला के जब देख रहा होता है तो वो शंका में पड़ जाता है कि ये 4 शक्तियों का मैं राजा हूँ, 5वीं शक्ति को पाता हूँ, 5 लोग का राजा, मुझे मारने वाला कोई नहीं होगा। मगर अभी मैं प्रकट करता हूँ तो ब्रह्मा विष्णु मुझे शाप दे के भस्म कर देंगे, मेरी 4 शक्तियाँ भिन्न कर देंगे। और मैंने कहा मैं दूसरी बार आऊँगा। युग बदलते जाते बदलते जाते बदलते जाते, फिर यहाँ पे दोबारा गुरु गोरखनाथ आता है। वो अपनी जोग माया तपोबल से छोटे चेले को भूख लाता, वो तिल मिलाता, भूख कहता है कि गुरुजी मुझे भूख लगी है। उन्होंने कहा बेटा यहाँ कर्म कांड नहीं जी। दूसरे को लगाता, जब तीसरे को लगाता तो वो तिल मिलाता, वो बोलता है। तो उस टाइम पर देखता, सोचता, समझता है। तो माँ शक्ति कहती है गुरुजी मुझे आज्ञा दें, मैं भोजन करवाती हूँ। उन्होंने कहा बेटी तुम्हारी बाल व्यवस्था है। उन्होंने कहा जब बेटी से आशीर्वाद लिया था क्या तब बेटी माँ नहीं थी? उन्होंने कहा जैसी आ गया। जब चांदी का कोल प्रकट किया 33 करोड़ देवताओं को कहा भोजन करवाने के लिए, तो भैरव ने यहाँ पे खाना नहीं खाया। पर ये कथा जहाँ पे रुकती है, इतनी देर में पांडवों को 12 साल 13 साल का वनवास 1 साल का ज्ञातवास हो जाता है। जब ज्ञातवास होता है, जहाँ से जाते हुए रतौर गांव है, यहाँ पे पहुँचते हैं तो कुंती माता कहती है कि बेटा मुझे प्यास लगी है। कुंती जब जा रहे होते हैं तो कुंती माता जहाँ पहुँचते हैं तो कहती है कि मुझे शादी करनी है। बच्चे अचेत हो जाते हैं कि देखते हैं कि माँ, हमारी माँ के दिल में पाप है, जहाँ उस मट्टी में पाप है जिस मट्टी में माँ खड़ी थी। वो चलते हैं, आगे पहुँचते हैं तो कुंती माता कहती है कि बेटा मुझे प्यास लगी है। उन्होंने कहा दूर दिहाड़ के लोग जो आ रहे थे जा रहे थे, वो कहते हैं जो बच्चे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी ना कर सका तो वो क्या कर पाएगा, ये तो कलयुग तो आज ही आ गया जी। उस टाइम पर अर्जुन ने बाण मारा, 5 धारा निकली। वहाँ पे पहुँचा तो कुंती माता को पूछा शादी करनी है? नहीं। वो देखना चाहते थे कि माँ के दिल में पाप है या उस मिट्टी में पाप है। दूसरे दिन फिर रवाना हुए, जहाँ से पूछा तो शादी करनी, मिट्टी लेके चले गए। जहाँ पे मिट्टी के बिन पूछा तो माँ कहती शादी नहीं करनी। माँ पानी लेने गई, जहाँ पे भोजन बना था मिट्टी बिखराई गई, तो वहाँ पर उस टाइम कहा माँ ने शादी करनी है। तो वो ज़मीन में को बाण मारा, उससे ज़मीन को उल्ट किया, उसका नाम है रतौर टोक। उसके बाद यहाँ पे नारद भक्ति कर रहा था, उसकी तपस्या पूरी होने को थी, तो ब्रह्मा विष्णु में इकट्ठे थे। उन्होंने बर पाया कि 4 धाम जहाँ पे बने, उन्होंने कहा 4 धाम जरूर बनेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा पर शर्त ये है कि सोमवार की अमावस आएगी। वो इंतजार करते रहे, कभी नहीं आई। उसे शराब दे गया कि तू आएगी तो जरूर, तुझे मानेगा कोई नहीं। उतनी देर में यहाँ पे सपना देती है माँ शक्ति कि जो मेरे दरबार में आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। जो पांडु वहाँ पे वनवास काट रहे थे, द्रौपदी, कुंती माता, वो जहाँ पे आके भजन गाते हैं
कि माँ हमारे पे दया करो। उन्होंने कहा तुम्हें ग्रहों की दिशा चल रही है, काल सर्फ योग चल रहा है, विधि योग चल रहा है, तुम मेरे भवन का निर्माण करो, जहाँ पे ठहरो। 6 महीने हो जाते, भवन बन नहीं पाता। तो जब भवन बन रहा होता तो सब 33 करोड़ देवताओं ने एक 6 महीने के शाता बनाया कि 6 महीने की एक रात हुई। एक रात में ये भवन, माता जी का कुआं, वो नारायण गांव, नारायण कुआं और बजरंगबली का मंदिर। जब जहाँ पे भवन बन रहा था, माँ को भीम को प्यास लगी। भीम ने कहा कि माँ प्यास लगी है। उन्होंने कहा बेटा यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं। चांदी का कोल प्रकट किया, उसे हिलाया तो वहाँ आप शंभु गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। माँ ने कहा जहाँ शिव होंगे वहाँ शक्ति होगी, जहाँ शक्ति होगी वहाँ शिव होंगे। शिव शक्ति बिन दूरी है, शक्ति शिव बिन दूरी है। तो नीचे माता जी का कुआं है, वहाँ भाई बोंटा लगाया। उसके बाद जहाँ पे गुरु गोरखनाथ ने जब माँ को कहा था कि जैसे आपकी आज्ञा, तो माँ ने चांदी का कोल प्रकट करके 33 करोड़ देवताओं को 4 बार भोजन करवाया। मगर उसमें भोजन भैरव ने नहीं खाया। उन्होंने कहा मेरा खाना नहीं। उन्होंने कहा मेरा खिलाना ही वैष्णो मोहन। शेर पे सवार हुई। चौथी बार फिर कहा कि सहेलियों पानी पिलाओ। कह गई कि इस रीत को यहाँ के पुजारी, यहाँ के पुरोहित निभाएंगे जैसे मैं निभा के जा रही हूँ। उसी तरह यहाँ पे अश्व और चेत के नवरात्रों में, पहले नवरात्रों में चंडी पाठ आरंभ होता है और 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं को भंडारा। और हर त्यौहार को यहाँ पे भंडारा होता है, चाहे अन्नपूर्णा हो, चाहे 1 जनवरी हो, मकर संक्रांति हो, अक्षय तृतीया हो, परशुराम जयंती हो, जन्माष्टमी हो, रखड़ी हो, कोई भी त्यौहार हो, छोटे से छोटा, बड़े बड़े से जहाँ पे भंडारा होता है। ये सब भंडारे भक्तों के संजोग से किए जाते हैं। भक्तजन अपने अपने संजोग देते हैं, यहाँ पे भंडारे होते हैं। जहाँ पे कोई भी जिस्मानी रोग हो, फिंसी, फोड़ा, पाका, त्राका, ददरी, मोके, शम, चंबल, फोला, कर्क, सैन, बाजरा, थथियाना, सोच, ये सब ठीक होती है माँ की आगे अर्जी अरदास विनती करने पर, जिसे बबूती को लगाया जाता है। प्रिंस जो बताया उसकी नकल है सोना, चांदी, काली मिर्च। और ये ही पिंडी है माता की नमक की, जो भक्तजन दर्शन करते हैं। कुछ इसका गुप्त रहस्य है, वो नवरात्रों को मिलता है। और ये मंदिर सुबह 4 बजे से लेके रात को भी खुला रहता है। जहाँ पे ये माँ पहला दर्शन। और प्रिय भक्तों, अभी नराते चल रहे हैं, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। और गुप्त नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ करने से ऐसे 108 बार करना और ऐसे 1 बार करने से उसका बराबर फल मिलता है। मारकंडे कवच करें, सुबह उठ के किलकम स्तोत्र करें, सिद्धकुंजमा करें। उससे किलकम करने से क्या कि अपनी मनोकामना संभल कर लेकर आने से उसकी मनोकामना पूरी होती है जहाँ पर। और माँ शक्ति अपरंपार है प्रिय भक्तों। और मैं यही कहूँगा कि एक माँ शक्ति को पहला दर्शन का नाम देते हैं। पहला कोल कंडोली, कोल प्रकट करने से नाम पड़ता है कोल कंडोली। झूले झूले हैं जहाँ पे, झंडे वाला मंदिर जहाँ पे कहते हैं। मगर अफसोस से कहा जाता है, मैं पुजारी होने के नाते खासकर सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए इसे पहला तो रुतबा दिया गया, मगर पहला दर्शन क्यों नहीं दिया गया? कि जो संख्या यात्रा यहाँ पे भवन में जाती है तो जो जहाँ पे क्यों नहीं आती है? मगर ये भक्तों ने, शिवसेना ने सवाल उठाया हुआ है। और मैं आपके इस भक्ति चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जम्मू कहते हैं, जम्मू के लीडर वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि पहला दर्शन चाहे रेल आए, चाहे गाड़ी आए, चाहे जम्मू दर्शन गाड़ी बने, वो जहाँ तक यात्रु पहुँचे। अगर वहाँ पे रोज़ का 50,000 दर्शन करता है तो जहाँ पे 100 भी नहीं रोज़ का कर रहा है माँ के दर्शन, उससे माँ की महिमा कम हो रही है। और आप जैसे मीडिया के परिवारों की तरफ से मैं माँ के आगे अर्जी अरदास विनती करूँगा कि माँ इनके परिवारों को लंबी उम्र दे, दिन दूनी रात चौनी तरक्की करें। और गवर्नर साहब को से मैं विनती करना कि ज़रूर आएँ, मौका देखें कि पहला दर्शन, संपूर्ण यात्रा यहाँ से शुरू होनी चाहिए। और जहाँ पर कोल कंडोली के 3 किलोमीटर के अंदर कितने दर्शन हैं गिन लो। शीतला मंदिर आर्मी के अंडर में है और
अंबिया मंदिर आर्मी के अंडर में है। वहाँ पे राजा पैड़ है, सुरगल डबरी है, ये जहीं मंदिर हैं। और जम्मू के तवी जगदम्बे मंदिर, ओली मंदिर, ये सब यहीं हैं। हम ये चाहते हैं गवर्नर साहब से, टूरिस्ट जो टूरिज़्म से, कि कोई जम्मू दर्शन गाड़ी चलाएं, जिससे आया हुआ टूरिस्ट यहाँ पे दर्शन करे और यहाँ पे आके माँ के चरणों में आके हाजिरी लगाए। और अगर मैं हाथ जोड़ के जम्मू के लीडरों से विनती करता हूँ कि अगर पहला दर्शन यहाँ पे दिया है संपूर्ण यात्रा का, तो जहाँ भक्तजन दर्शन करने क्यों नहीं आते, उन्हें क्यों नहीं लाया जाता। अगर भवन में 50,000 रोज़ का कर रहे हैं, तो जहाँ पर 10,000 तो ज़रूर करने चाहिए। और जो रेल से आते हैं वो भी रेल स्टेशन में रुकें, डाक बंगले से आएँ, जहाँ आजाद ग्राउंड से आएँ, जहाँ पे पहला दर्शन करें। उससे माँ शक्ति महामाया भी उनके क्लेश काटे, उनकी मनोकामना पूरी हो। और जो जम्मू के लीडर हैं, इन्हें भी थोड़ा सोचने का होना चाहिए, क्योंकि आने वाले में इलेक्शन में जो खड़े होंगे तो क्या मांगेंगे। पहला दर्शन तो आने करें, या खुद भी करें और भक्तों भी करवाएं। कहते हैं जय माता कोल कंडोलिए पवना पोलिए, गुड़ने मिठिए लुणने लूण किए, मायने कालिए कपावने चीटिए, जय माता कोल कंडोलिए पवना पोलिए। माँ तो हमारी बहुत बोली भाली है। हम तो ठहरे पापी, कहता हम अति दीन दुखी, माँ विपत जाल गेरे हैं, कपूते अभी कपटी पर माँ बालक तेरे। गलतियाँ करते हुए माँ अपने चरणों में रखना। कहता निज स्वभाव बस जननी, दया दृष्टि कीजिए, करुणा कर करुणा माँ चरण शरण दीजिए। मैं पापी दुष्टि होता हुआ भी मैं गलतियाँ करता हूँ, माँ अपने चरणों में रखना। कहता है कंचन सा तन भी एक दिन ठुकराएगा, माँ का सिमरण कर ले माँ के लाल, जो 84 लाख गेड़ों जूनी से बचाएगा। हे त्रिलोकी की जटा में बसने वाली माँ, मेरा शत शत है प्रणाम। मोक्ष ममृता तब प्राप्त होती है जो हर दम जपता है तेरा नाम। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कहा जाता है कि जब माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा शुरू होती थी, तो वो यात्रा यहाँ से कोल कंडोली माँ के दरबार से उस यात्रा की शुरुआत होती थी। और माता की यात्रा, जो तीर्थ यात्रा थी वैष्णो देवी की, उसकी यात्रा समाप्त बावे वाली के दरबार में होती थी। अब देख सकते हैं कि कितना प्यारा नज़ारा है माँ के दरबार का। जयकारा माँ कोल बड़े बोल सांचे दरबार की जय। वो तेरा द्वारा दाती है मैनू दूरों नजरी आवे, वो तेरी जगमग ज्योति जग रही है, तेनू जग पे आशीष नवावे। ये आज हमने आपको दर्शन करवाए माँ कोल कंडोली के, साथ ही क्या कहानी थी माता रानी की वो आप सबसे रूबरू करवाई। अभी तक के लिए इतना ही। बाकी कवरेजेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। बहुत